हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणी प्रभाव, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणी प्रभाव जीओसी का पार्ट सेकंड है ये, है ना। जीओसी का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हो गया था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे वेरियस इफेक्ट। उसमें भी पहला इंडक्टिव इफेक्ट, वेरियस मतलब और प्रकार के इफेक्ट है। जैसे मेरे पास में मेसोमेरिक इफेक्ट रहेगा, है ना, जिसे रेजोनेंस इफेक्ट भी कहेंगे, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। और हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा मेरे पास में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। तो ये इन इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, प्रेरणिक प्रभाव। इंडक्टिव मतलब इंड्यूस्ड होना, प्रेरित होना। इसका इफेक्ट चलेगा एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे से, तो तीसरे पर। तो ये इफेक्ट मतलब ये इफेक्ट क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित करता है दूसरों को भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के लिए। तो देखो होता क्या है इसमें, मेरे पास जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये कोई स्पीसीज है, कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन को या तो रिपल करेगा या इलेक्ट्रॉन देता है। मान लो ये रिपल खींचने वाला, अट्रैक्ट करने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, बहुत जो ये अट्रैक्ट करेगा, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। तो इसका इस पर आएगा डेल प्लस, इस पर आएगा डेल माइनस। फिर इसका इफेक्ट इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, क्योंकि एक जैसे हम रस्सा खींचने वाले की रस्सा खींचते हैं ना, रस्सा खींच वाला गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे आगे वाला जो होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे थोड़ा कम इफेक्ट, लास्ट थर्ड उसके बाद वाले पे थोड़ा कम इफेक्ट। तो ये इफेक्ट क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, तो लास्ट में खत्म हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इस पे आएगा, तो इस पे डेल प्लस, इस पे आएगा डबल डेल प्लस, है ना, और इस पे ट्रिपल डेल प्लस। जितने ज्यादा डेल लगेंगे मतलब उतना ही कम होता जा रहा है इफेक्ट। तो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे इसे, इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका पार्शियली या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पार्शियली, है ना, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से सिग्मा बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, है ना। तो हम पहले पॉइंट से इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट मतलब आंशिक विस्थापन मतलब ये वो तीन दोस्त होता है ना, तीन दोस्त कौन कौन से, एक तो क्या होता है अपने को जैसे जरूरत पड़ती है, तो तीन प्रकार के दोस्त होते हैं। एक तो क्या, मदद करता ही नहीं, पूछता ही नहीं, जैसे प्रॉब्लम आई भाग जाएगा। दूसरा होगा वो क्या करेगा, सांत्वना देगा, है ना, क्या मैं कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा, लेकिन वो हेल्प करता नहीं है, बस सांत्वना देता है। तो ये वही वाले हैं, सांत्वना देने वाले, मतलब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन पूर्णतः दे नहीं रहे, केवल इलेक्ट्रॉन थोड़े से खिसक रहे हैं इधर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे हैं। और तीसरा होता है जो परमानेंटली हेल्प करता है, तीसरा दोस्त, है ना, हेल्प करता है बाकायदा, तो वो रेजोनेंस टाइप का दोस्त होता है। तो रेजोनेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, है ना। तो ये कौन सा है, जो पार्शियली थोड़ी सी सांत्वना दे रहा है, तो ये वाला दोस्त है। तो इसमें हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये हो जाएगी, है ना, तो सिग्मा बॉन्ड का पार्शियल डिस्प्लेस, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना, सिग्मा बॉन्ड की पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरी बात क्या होगी, ये इफेक्ट रहेगा 3 से 4 कार्बन तक, 3 से 4 कार्बन तक इसका इफेक्ट रहेगा। ओके, यानी 3 से 4 बता ना, रस्सा खींच में वो 3 से 4 तक इफेक्ट रहेगा। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि एक लाइन लगी हुई है, लाइन में कोई पीछे से किसने धक्का दिया, तो उस धक्के का इफेक्ट 3 से 4, जो लाइन में 3 से 4 स्टूडेंट खड़े हैं उन तक ही इफेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि आगे वाला सबसे आगे खड़ा उस पर भी इफेक्ट आ जाएगा, 3 से 4 पे इफेक्ट रहेगा, उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो 3 से 4 कार्बन तक अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसका कोई असर नहीं रहेगा। थर्ड बात ये रहती है, ये ऐसा इफेक्ट है जो परमानेंट इफेक्ट कहलाता है। ये परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, परमानेंट, है ना। परमानेंट क्यों, क्योंकि यहां से जो जब तक ये स्पीसीज से अटैच रहेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट चलता रहेगा, है ना, चलता रहेगा। या फिर ये कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, है ना, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, है ना, आगे से आगे 3 से 4 कार्बन तक चलता रहेगा। तो ये परमानेंट इफेक्ट कहलाता है। एक बात ये हो गई। अच्छा, हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो परमानेंट नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा अटैकिंग स्पीसीज के ऊपर, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम इनकी इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, परमानेंट इफेक्ट रहेगा। तो ये 2-3 बातें हैं इसकी मेन ध्यान रखना इसका। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, टाइप पढ़ लेते हैं इसका, टाइप क्या क्या होता है। अच्छा, एक चीज और, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ आई इफेक्ट जो रहेगा वो कम होता जाएगा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा ध्यान रखना इसका, ये है ना एक फंडा है इसका। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे बता दिया 3 से 4 कार्बन तक इफेक्ट रहता है, उसके बाद इसका इफेक्ट ही खत्म हो जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम इसके टाइप। 2 टाइप होते हैं इसके,
प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, दो प्रकार होते हैं इसके। प्लस आई इफेक्ट वो वाले होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, देंगे इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, देंगे। और ये वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या बोलेंगे इनको हम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे जहां से, जैसे हमने बताया था वो एग्जांपल में एक्स इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। तो ये दो प्रकार हो गए इस हमारे पास में। और माइनस आई इफेक्ट, ओके, तो ये प्लस आई इफेक्ट हो गए हमारे, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट हो गए। अब इनके ऑर्डर की बात करते हैं थोड़ी सी, कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट जो होते हैं उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल आते हैं और उनका ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऑर्डर से ही हम इसके एसिडिक और बेसिक नेचर का पता कर पाएंगे। हमें पता रहेगा कि कौन ज्यादा माइनस आई दिखाएगा, कौन कम माइनस आई दिखाएगा, कौन ज्यादा प्लस आई दिखाएगा, कौन कम प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो उसके ऑर्डर की हम बात करने वाले हैं। ऑर्डर की ट्रिक भी बता रहा हूं मैं, उस ट्रिक से आप उसको याद कर पाएंगे कि इसका ऑर्डर क्या होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में जैसे देखो CO माइनस ग्रेटर देन O2 माइनस भी आता है, और भी आते हैं ऐसे, लेकिन अपने जो मेन एग्जाम है उन्हीं की बात करेंगे हम। तो ये हमारे पास में आ गया CH3, ये इस पर प्लस आ गया। एक आता है CH3 CH CH3 कार्बोकैटाइंस, है ना, इससे स्टेबिलिटी निकालते हैं हम, कार्बोकैटाइंस की स्टेबिलिटी निकालते हैं। तो ये इसका एक बेसिक ऑर्डर हो जाए। बात करूंगा एप्लीकेशन के बारे में, बात करूंगा मैं, जस्ट पहले इनका ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ये आ जाएगा, उसके बाद में CH3, ये आ जाएगा CT3, फिर उसके बाद में आएगा CD3 और फिर उसके बाद में आएगा CH3। इस तरह से देखो, ये वाला 3 डिग्री कार्बोनेट मिथाइल ग्रुप जो होता है बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, दान करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये इस तरह से 3 डिग्री 2 डिग्री ग्रेटर देन होगा, यानी ऐसे ऐसे इसका इफेक्ट होता है, ये है ना। 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, बाकी सारे 1 डिग्री हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो ये होगा कार्बोक्सिलेट वाला जो आयन होता है, CO माइनस होता है ना, ये वाला आयन जो होगा वो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उसके बाद में ये T3 क्या है, ये T3 TD, है ना, ये क्या है, आइसोटॉप है ना, समस्थानिक है, किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन समस्थानिक होते हैं ना, ट्राइटियम, प्रोटियम, है ना, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। एटॉमिक वेट 3 2 1 1 1 1, एटॉमिक नंबर तो ये रहेंगे, वेट अलग अलग रहेगा ना, तो समस्थानिक होते हैं। तो ये समस्थानिक के भी कई बार पूछ लेता है, इसका ऑर्डर पूछ लेता है इंडक्टिव इफेक्ट में, तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये रहेगा, ये हो जाएंगे मेरे पास में प्लस आई इफेक्ट की स्पीसीज, है ना। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये रहेगा। अब बात करता हूं मैं माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट में सबसे पहले जैसे NH3 प्लस NO2 साइनाइड COH, NH2 एंड लास्ट में आएगा C6H5। देखो क्या है, NH3 से ऐसा जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर फर्स्ट रहेगा। मैंने पहले बता चुका हूं, मैं वही बताने एग्जांपल देने वाला हूं जो एग्जाम में आने लायक है, जो एग्जाम में आएंगे, है ना। इस यहीं से पूछ जाएंगे, बहुत ज्यादा डीप से नहीं पूछ जाता, यहीं से हो जाता है क्वेश्चन, यहीं से सोल्व हो जाता है। अच्छा, इससे पहले अगर देखो तो NR3+ आता है, NR3+ से पहले जो होता है NF3+ आएगा। तो ऐसे बहुत
बहुत सारे हैं मॉलिक्यूल, उनको अपने को नहीं देखना, अपने को जो मेन अपने एग्जाम में क्वेश्चन उनको पहले देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काम यही आने वाले हैं। अच्छा ये ऑर्डर रहेगा, अब इतना बड़ा ऑर्डर एक तो फिर के याद कैसे करके, है ना। तो इसको याद रखने का तरीका कुछ नहीं है, एक सीधी सिंपल सी ट्रिक है। क्या करना है, देखो इसको अमोनिया बोलते हैं, NH3 को, है ना, अमोनिया आयन हो जाएगा, क्योंकि एक इधर वैलेंसी फ्री है इसकी, ये प्लस माइनस ऐसा मत सोचना कि NH3 तो प्लस कैसे आ गया, एक वैलेंसी फ्री कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, HO कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा NH3 प्लस, ये हो जाएगा इस तरह से ऐसे जुड़े हुए हैं ये। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो अमोनिया बोलते हैं इसको, तो क्या बोलेंगे अम्मा। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको याद करने की, ऑर्डर बाकायदा याद रहेगा आपको इससे। अम्मा नौका, नौका जानते हो ना, नाव, बोट। अम्मा मतलब जानते हो ना अम्मा, अम्मा नौका, नौका मतलब बोट। CN से कानपुर, अम्मा नौका कानपुर से कोई, है ना, COH को दे रहा हूं मैं कोई, अम्मा नौका कानपुर से कोई, फिर कल बार आई, और अम्मा नौका कानपुर से, फिर कानपुर से कोई, फिर कल बार आई, है ना, कानपुर से कोई नौका बोट फिर कल बार आई, है ना। और एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल नहीं, एल्कोहल नहीं फिनाइल ले गई, एल्कोहल नहीं फिनाइल ले गई, है ना। क्या कह रहे हैं, अम्मा नौका कानपुर से कोई फिर कल बाहर आई और एल्कोहल नहीं फिनाइल ले गई। बहुत सिंपल ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इसको पूरा याद कर सकते हो एज इट इज, है ना। तो ऑर्डर वाइज ऐसे याद रखना है इसको। माइनस आई इफेक्ट, तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस आई इफेक्ट वाले कंपाउंड्स। अब बात करता हूं नेक्स्ट में, इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की बात करते हैं इसके, यानी कहां कहां ये उपयोग होता है इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनियम, कार्बेनियन आयन, कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनियन आयन। पहली बात तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करेगा ये, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता है ये, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता है। तीसरा सॉरी, ये NSR रिएक्शन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की ये बात करता है। तो तीन इसके मेजर जो है एप्लीकेशन है, मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा इनको। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा आ जाएगा एसिडिक एंड बेसिक नेचर, स्ट्रेंथ एंड NSR, इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।